नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज देखने वाले हैं अपन 100 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो आपके लिए किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन दे रखा है मित्रों, इसमें विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी, तो ये मित्रों नस्ल है सानेन। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सभी को पता होगा, 1869, 2 अक्टूबर 1869। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? ये किया गया था मित्रों सन 1956 में, जीवन बीमा को राष्ट्रीय। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो देखिए क्या होगा इसका। 4 नंबर का होगा आपका सी राजगोपालाचारी। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो ये होगी आंध्र प्रदेश की। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। 6ठा दे रखा है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु का जड़त्व, तो ये निर्भर करेगा द्रव्यमान पर। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? बार बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। महाकवि कालिदास के द्वारा जो नाटक है प्रसिद्ध शकुंतला, ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? ये ओम का नियम है मित्रों। इसी को क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो ये होगा काबुल। 10वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी, तो ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन ये रहा, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन, तो ये योजना थी मित्रों माउंटबेटन योजना। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा मित्रों? बढ़ जाएगा। 13वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सभी को आता होगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये तो आना चाहिए सभी को, 20 हो जाएगा इसमें। 14वां क्वेश्चन ये रहा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव, तो ये होगा डोपलर प्रभाव, इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, साइंस वालों को पता होगा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? सोचिए क्या होगा इसका। ये होगा मित्रों 1964 में। और ये भी आना चाहिए सभी को, शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मित्रों? 5 सितंबर को। 5 सितंबर, यही राइट है देखिए। और 17वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पहला बैंक है जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो पहला बैंक जिसकी शाखा का नाम है केनरा बैंक। 18वां क्वेश्चन ये देख लेते हैं, देखिए साथ साथ में उत्तर भी देख लीजिए आप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये भी पता है, एशिया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी को, बिहार का शोक। 20वां क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? सन 1969 में। और इसका जवाब आप देंगे, किसने रखे थे मित्रों? सन 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे, वो मानव कौन थे? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप किस देश में है? एशिया में। सॉरी, एशिया ही है, थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है क्वेश्चन। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के हिसाब से आपको देखना है, उत्तर दिशा में होगा ये। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, 1945 में। खारे पानी में पैदा होने वाले
पौधों को क्या कहा जाता है? लोफोफाइट्स कहते हैं मित्रों उसको, लोफोफाइट्स, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे। 25वां क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता, सोचिए क्या होगा इसका। इसमें आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और 26वां क्वेश्चन है मित्रों, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाले सागरीय मार्ग की वास्को डी गामा ने। और ये साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हैं कुछ। जीन किससे बनी होती है? ये बनी होती है डीएनए से। डीएनए की इकाई है जीन। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है जिससे नई संतति का निर्माण होता है? तो ये है मित्रों फूल। प्रजनन या जनन ये कहलाती है नई संतति उत्पन्न करना। और पौधे की बात करें तो इसमें फूल होगा। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? दीवार चाइना की है मित्रों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार जिसको कहा जाता है। खजुराहो स्थित है, मध्य प्रदेश में है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कठोरता, स्टील में कठोरता किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है? इसके लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा मिला दी जाती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? यह आपका कानपुर होगा, जो गंगा के तट पर बसा हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक, सोचिए इसका। यह होगा मित्रों वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। 35 का क्वेश्चन है मित्रों, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। सिनेमा जगत के जो कलाकार हैं पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, इनमें क्या संबंध है? तो ये बाप बेटे हैं मित्रों। 36 का क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है नीचे की तरफ तो गिरते हुए जल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है मित्रों। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? एक प्रभाव था प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसकी उन्होंने व्याख्या की थी, उसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 38वां क्वेश्चन है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। क्वेश्चन को दोबारा से सुने एक बार। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के लिए या होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे होने पर यह डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था 2011 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए साइंस से जुड़ा हुआ है। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या फर्क नजर आएगा उसमें? देखिए अपरिवर्तित रहेगा, यानी किसी प्रकार का चेंजेस उसमें नहीं देखने को मिलेगा। 40 का क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, कहीं पर भी वास नहीं किया 15 वर्ष, वह मुगल बादशाह, तो ये हुमायूं थे मित्रों। 41वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन? तो ये देखिएगा आप, पश्चिम बंगाल दे रखा है। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है बाघ है इसमें। और हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 हैं मित्रों। कुल कितने पुराण हैं? 18। और ये क्वेश्चन भी शानदार है, देखिए भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? राइट होगा असम। 45 का क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ये मालीगांव है, मालीगांव। 46 का क्वेश्चन देखेंगे अब, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान तो गाया ही है, इसके अलावा भी एक देश अन्य जिसका राष्ट्रीय गान लिखा
वो है बांग्लादेश। 47 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? ये पड़ती है लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है जो। भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पर? लेह नामक क्षेत्र में। ये सरल सा क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है कौन सा ग्रह है? आना चाहिए आपको। बुध है, और सबसे छोटा भी है बुध। 50 का देखिए, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी पाई जाती हैं, किस तरह की? ये थोड़ा सा देखिए, छोटी पत्तियां राजस्थान में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कैसी पत्तियां होती हैं? छोटी। और 51 का क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? सभी को आता होगा, क्या होगा? जापान की राजधानी टोक्यो हो, टोक्यो भी बोलते हैं इसको। 52 का क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर के संबोधित किया था? तो ये हो जाएगा आपका एडोल्फ हिटलर। इन्होंने सबसे पहले नेताजी कहकर के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का आपका, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? किन दो महाद्वीपों के बीच का जो मार्ग है वो छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, इन दो महाद्वीपों के बीच का जो मार्ग है वो क्या हो गया? छोटा। 54 का क्वेश्चन है मित्रों, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन, परमाणु के जो 3 कण हैं, प्रोटॉन है आपका, न्यूट्रॉन है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? सभी का आना चाहिए आपको वैसे तो इसका देखिए, ईट पग नाच, इस प्रकार से देखिए। इलेक्ट्रॉन का आपका हो जाएगा थॉमसन, और प्रोटॉन का आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का आपका हो जाएगा चैडविक। इस प्रकार से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? थॉमसन होगा, जे थॉमसन, जे थॉमसन, यही राइट है। 56 का क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व की बात हो रही है और प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, राइट होगा थाईलैंड। और 57 का क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में, अपने देश की बात हो रही है। 58 का क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा, यानी चुंबक की तरह व्यवहार करना वो बंद कर देगी। एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो एक अश्व शक्ति बोलते हैं 746 वाट को। अमीबा जो जीव है में कुल कितने सेल यानी कोशिका होती हैं? तो अमीबा में मित्रों एक ही कोशिका होती है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो ये आपकी दिल्ली में जंतर मंतर। 62 का क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, ये कार्य है आरएनए का। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो मित्रों अकबर अनपढ़ था। पूरा जो भी लेखा जोखा उसका देख रेख है बिरबल के द्वारा संभाला जाता था। मुगल राजा अनपढ़ अकबर। जब कोई व्यक्ति सोता तो उसका क्या घटता है? उसका जो रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो घट जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है, 66 का क्वेश्चन देखिए, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर तो ये होगा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को ही क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं।
और ये 67 का क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? भारत का सबसे महंगा शहर, राइट होगा आपका मुंबई। भारत का सबसे महंगे शहर की बात की जाए तो मुंबई। और 68 का क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। अब 69 का क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क कौन सी है, क्या नाम है उसका? जीटी रोड है मित्र, जीटी रोड। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है एटीएम की? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है इसको। अब देखिए 71 का क्वेश्चन, ये रहा 71 का, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम है, इसको भविष्य की धातु बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और एक क्रोमियम की। बहुत बार रिपीट होते हैं मित्रों ये क्वेश्चन, जिसमें आपके साइंस भी आती है, उसमें इन क्वेश्चनों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अंजू बारबी जॉर्ज संबंधित हैं एथलेटिक। रेड रोट रोग किस फसल का रोग है? रेड रोट रोग, ये गन्ना में देखने को मिलता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। याद रखें, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। चैत्य घोड़ा किससे संबंधित है? ये तो छोटी क्लास का जो बच्चा है वो भी बता देगा, महाराणा प्रताप से। ये शानदार है, रिपीट हुआ है काफी बार। सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं? रेप्लेसिया। रेप्लेसिया के जो पुष्प हैं बहुत ही बड़े होते हैं, सबसे बड़े कह सकते हैं इसको। और ये क्वेश्चन देखिए 78 का, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर, ये तो आना चाहिए आपको, राइट होगा चर्चिल। अर्धनग्न फकीर किसने कहा महात्मा गांधी को? चर्चिल ने। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स से है मित्रों, ऊपर भी आया है क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कटा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर अंजू बॉबी जॉर्ज। और इसके बाद में 80 का क्वेश्चन है, कोयना बांध, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है मित्रों ये कोयना बांध। 81 का क्वेश्चन, कौन सा तत्व है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? फ्री स्टेज, स्वतंत्र अवस्था में, तो ये है आपका सल्फर। 82 का क्वेश्चन है मित्रों, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? राइट होगा ताले बनाने के लिए, जो भी ताले बनाए जाते हैं उसके लिए मशहूर है आपका अलीगढ़ शहर। 83 का क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है? हीरा, हीरा है उसका विशुद्ध रूप घटता है। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? ट्विंकल रोग नींबू में पाया जाता है मित्रों, ट्विंकल रोग। 85 का क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं, ये नृत्य उदय शंकर। 86 का क्वेश्चन देखेंगे अब, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, तो ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुना पारी बोलते हैं उसको, जमुना परी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। 89 का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में यह होगी फ्रियोन। 90 का क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 में। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में। कारगिल कस्बा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। पौधे का कौन सा भाग अवशोषण या शोषण करता है? तो पत्तियां पाई जाती हैं, वो भाग अवशोषण का कार्य करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ये होती है आपके मस्तिष्क में। 96 का क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का शाक्य कुल। और लास्ट देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। 97 का क्वेश्चन है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखता ये करता है पृष्ठ तनाव पर। 98 का है मित्रों, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक, बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर खोला? लंदन में 1946 में। तो ध्यान में रखें इसको, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, लंदन में इसकी शाखा खुली कब? 1946 में। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज? तो लाल प्रकाश में। और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, तो ये 1757 ईस्वी में। तो ये थे मित्रों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज के जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आपको कैसे लगे? अच्छे लगें तो लाइक करना, और जैसा भी वीडियो आपको लगे कमेंट अवश्य करना मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।